बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। तो हम फंक्शंस के टॉपिक पे बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि फ़ंक्शन क्या है और उसके एडवांटेज क्या थे, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि मैं ये थोड़ा थोड़ा करके लेक्चर दूंगी क्योंकि थोड़ी सी बिगनर्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे इसकी टाइप्स पे कि फ़ंक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें। हाँ जी, तो फंक्शंस की बेसिकली दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन पे। यूज़र डिफाइंड, जैसे कि इसके नाम से आइडिया हो रहा है कि एक ऐसा फ़ंक्शन जिसे प्रोग्रामर राइट करेगा उसे यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन कहा जाएगा। अब जो फ़ंक्शन यूज़र डिफ़ाइन करेगा, प्रोग्रामर डिफ़ाइन करेगा, उसका जो नेम होगा वो भी यूनिक होगा, यानी कि सेम नेम के फ़ंक्शंस नहीं होंगे। हर फ़ंक्शन का अलग अलग नेम होगा, और एक जो प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे यूज़र डिफ़ाइंड फ़ंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जो सेकंड टाइप है फंक्शन की वो है बिल्ट इन फंक्शन। इसके नाम से आइडिया रहा है बिल्ट इन, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो किसी लैंग्वेज का हिस्सा है। ठीक है। इन्हें रेडीमेड फंक्शंस भी कहा जाता है। जैसे हमने अगर शॉपिंग करनी है, हम कपड़ा ख़रीदना चाह रहे हैं, तो एक तो होगा कि हम खुला कपड़ा लेके और उसे अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाएंगे, वो होगा यूज़र डिफ़ाइन, यानी यूज़र ने बताया होगा कि इसको किस तरह स्टिच करना है, किस तरह की इससे डिज़ाइनिंग चाहिए। और दूसरी चीज़ होगी जो हम रेडी टू वेयर ड्रेसेस ख़रीदते हैं, वो बिल्ट इन होते हैं, यानी कि वो बनाने वाले ने अपनी मर्ज़ी से बना के रख दिया और अब जब चाहें बुटीक पे जाके उसे ख़रीद सकते हैं। सेम इसी तरह ऐसे फंक्शंस जो लैंग्वेज का हिस्सा होंगे उन्हें बिल्ट इन फंक्शंस कहा जाता है, इन्हें रेडीमेड फंक्शंस भी कहा जाता है। अब ये जो फंक्शंस हैं वो हेडर फाइल्स में मौजूद होते हैं। हर फंक्शन अलग अलग सी हेडर फाइल्स में मौजूद होता है। अब जब आपने कोई फंक्शन किसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है, तो वो जिस हेडर फाइल में मौजूद होगा वो हेडर फाइल आपको ऊपर लगानी पड़ेगी। जैसे कि अब सी प्लस प्लस में देखें तो काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। जैसे हम एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ करते हैं, और ये फंक्शन किस हेडर फाइल में मौजूद है, conio.h में ये मौजूद है। अब इसका फ़ायदा क्या है इसकी निस्बत? इसका फ़ायदा ये है कि आप जब चाहें जहाँ चाहें प्रोग्राम में इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे टाइम की बचत हो जाएगी। अब बचत वो किस तरह होगी कि आपको वो पूरी कोडिंग सारा सिस्टम दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है और आप सिर्फ उसके नाम से उसे कॉल कर लेंगे और वो अपने फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर लेगा। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने कोई फंक्शन यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी हेडर फाइल लगाना ज़रूरी है। अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी हेडर फाइल लगाना लाजमी है। तो ये दो तरह के फंक्शंस है बेसिकली, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। अब हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन पे। अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शन को देखा जाए तो इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है। यानी इसको दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है कि फ़ंक्शन डिक्लेरेशन, और सेकंड पे है फ़ंक्शन डेफिनेशन। फ़ंक्शन डिक्लेरेशन को ही फ़ंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। तो फ़ंक्शन को डिक्लेयर करना और फिर फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करना। अगर आपने शुरू के लेक्चर्स देखे हों तो उसमें मैंने बताया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना। जब हम चीज़ को डिक्लेयर करते हैं तो उसके एंड पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हम उसकी टाइप बताते हैं कि ये कौन सी टाइप है। तो इसी तरह हम फंक्शन को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसके एंड पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाएगा। फंक्शन डेफिनेशन भी सेम फंक्शन डिक्लेरेशन की ही तरह है, लेकिन इसमें हम सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करते, चूँकि ये डेफिनेशन है, यानी कि ये डिफ़ाइन करता है कि फंक्शन ने करना क्या है। अब हम इन दोनों चीज़ों की, यानी कि फ़ंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन की डिटेल देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की, जिसे कि फ़ंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। अच्छा, जो फंक्शन डिक्लेरेशन है ये एक मॉडल है फंक्शन का, इसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है। ठीक है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपाइलर को कि जो आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, जैसे डिक्लेयर का वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, हम कहते हैं कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है। तो ये जो फंक्शन जब हम डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना। और फंक्शन डिक्लेरेशन को जैसे कि मैंने बताया एंड किया जाता है सेमीकोलन लगा के, और इसको आपने लगाना कहाँ पे है, मतलब फंक्शन को डिक्लेयर कहाँ पे करना है, मेन फंक्शन से पहले।
जब आप हेडर फाइल्स लगाएंगे, हेडर फाइल्स के बाद आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, एंड पे सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद आप मेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन को राइट करेंगे। अब जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो इसमें बेसिकली इसके 3 हिस्से होते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने के। सबसे पहले आएगा फंक्शन का नेम, यानी कि हम फंक्शन को नेम क्या दे रहे हैं। रिटर्न टाइप क्या है, यानी फंक्शन प्रोसेस करने के बाद हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, किस टाइप की करेगा, इंटीजर करेगा, फ्लोट करेगा, करैक्टर करेगा, क्या करेगा। और उसके बाद है टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स की, यानी जो आप वेरिएबल्स, जो आप पैरामीटर्स फंक्शंस को असाइन कर रहे हैं वो उनकी तादाद कितनी है और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसमें कुछ मेन पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं कि एक तो जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके एंड पे सेमीकोलन लगाया जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन सेम ही लगता है, क्योंकि उसका प्रोसीजर सेम है उसको करने का। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम डिक्लेयर कहाँ पे करेंगे और इसके एंड पे सेमीकोलन लगाया जाएगा। ठीक है, और डेफिनेशन के एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। अब फंक्शन को डिक्लेयर कहाँ पे करना है, आपने मेन फंक्शन से पहले, और उसमें बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। फंक्शन का नेम है, उसके रिटर्न टाइप है और उसके नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स में देखेंगे हम क्या लिखेंगे कि रिटर्न टाइप लिखेंगे सबसे पहले, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे और पैरामीटर्स जो हम इस फंक्शन को देंगे, इन पैरामीटर्स को ब्रेसेस में लिखा जाएगा और एंड पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस सिंटैक्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो रिटर्न टाइप हम ले रहे हैं वॉइड। जैसे हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं तो आपने देखा है कि हम मेन से पहले वॉइड यूज़ कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि मेन फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कोई टाइप रिटर्न नहीं कर रहा। वॉइड ये रिटर्न टाइप होगी। फंक्शन का नेम मैंने रख दिया शो, और पैरामीटर भी मैं उसे अभी कोई नहीं दे रही। ठीक है ना मैं उसे पैरामीटर दे रही हूँ और ना वो मुझे रिटर्न में कोई वैल्यू दे रहा है। ठीक है, एंड पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। इसी तरह आप इंट में, यानी कि अगर मैं रिटर्न टाइप चाह रही हूँ कि मुझे इंटीजर में मिले और फंक्शन का नेम मैंने लाइन रख दिया है, तो मुझे पैरामीटर किस में दे रहे हैं, करैक्टर में दे रहे हैं। इसी तरह आप जो डाटा टाइप उसको देना चाहें रिटर्न में आप वो लिख सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और जो आप पैरामीटर्स जिस टाइप के देना चाहें आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर। ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी एग्जांपल्स लिखी हैं और एंड पे इसके सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो हम इसमें, जैसे कि मैंने बताया, रिटर्न टाइप, ये फंक्शन का नेम, और यहाँ पे हम इसके पैरामीटर्स देंगे। तो ये पैरामीटर्स लगाने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सिर्फ डाटा टाइप लिख दें, पैरामीटर्स के नेम ना लिखें, यानी कि जो इनके आइडेंटिफायर्स हैं, जो इनके नेम्स होंगे वो आप ना लिखें। जैसे मैंने लिखा है इंट, ये रिटर्न टाइप है, ये फंक्शन का नेम है, और ये इंट यानी कि मैंने नेम नहीं लिखे पैरामीटर्स के, जस्ट उनकी टाइप लिख दी है कि वो किस टाइप के, और एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। दूसरा तरीका ये है कि आप टाइप भी लिख सकते हैं और उन पैरामीटर्स का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इंट ए और इंट बी लिख दिया। तो ये 2 तरीके हैं फंक्शंस में पैरामीटर्स को डिक्लेयर करने की, कि आप सिर्फ डाटा टाइप भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो डाटा टाइप के साथ उन पैरामीटर्स के नेम भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो एक पोर्शन है एक तरह का, वो क्लियर हो चुका कि फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली है क्या। फंक्शन डिक्लेरेशन को ही फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है और उसके एंड पे सेमीकोलन लगाया जाता है और उसको हमेशा मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर करने का मकसद ये होता है कि कंपाइलर को आइडिया हो जाए कि किस तरह का स्ट्रक्चर है इस फंक्शन का जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की। फंक्शन डेफिनेशन में हम सबसे पहले देखें कि हम फंक्शन को डिफ़ाइन कहाँ पे कर सकते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर हम कहाँ पे करते थे, सिर्फ एक जगह पे, मेन फंक्शन से पहले, लेकिन हम फंक्शन को डिफ़ाइन 3 जगह पे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसे मेन फंक्शन से पहले कर सकते हैं, जैसे कि हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। आप फंक्शन को डिफ़ाइन मेन फंक्शन के बाद भी कर सकते हैं और आप इसको एक सेपरेट फाइल में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। 3 जगहों पे आप फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेन फंक्शन से पहले, मेन फंक्शन के बाद और किसी सेपरेट फाइल में। अब जब 3 जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं तो इसमें होगा क्या कि अगर तो आप फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे मेन फंक्शन से पहले तो फिर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चूँकि डिक्लेयर भी हम मेन से पहले ही करते हैं, तो अगर आप फंक्शन को डिफ़ाइन कर देंगे तो फिर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं मेन फंक्शन के बाद तो आपको फंक्शन डिक्लेयर लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इसे किसी सेपरेट फाइल में डिफ़ाइन करते हैं तो फिर आपको वो फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर।
ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। हम फंक्शन को 3 जगह पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, मेन फंक्शन से पहले, मेन फंक्शन के बाद और किसी सेपरेट फाइल में। अगर आप मेन फंक्शन से पहले ही फंक्शन को डिफ़ाइन कर देते हैं तो फिर आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने डिक्लेरेशन की जगह पे डिफ़ाइन कर दिया। अगर आप मेन फंक्शन के बाद डिफ़ाइन करते हैं तो आपको फिर फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर आप किसी सेपरेट फाइल में इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं तो फिर आपको ये फ़ाइल जिसमें आपने फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है ये अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी, इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर। फंक्शन डेफिनेशन बेसिकली 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक तो है फंक्शन हेडर और दूसरा है फंक्शन बॉडी। ठीक है, यानी कि जब हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, एक उसका हेडर होता है और दूसरी उसकी बॉडी आ जाती है। हेडर क्या है बेसिकली कि जो फर्स्ट लाइन होती है, चूँकि हेडर की बात हो रही है तो जो पहली वाली लाइन होगी फंक्शन की उसको फंक्शन हेडर कहा जाएगा, और इसके अलावा इसको फंक्शन डिक्लेरेटर भी कहा जाएगा। ये सेम किस तरह है, फंक्शन डिक्लेरेशन की तरह ही है, यानी प्रोटोटाइप की तरह है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके एंड पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके एंड पे सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम डिफ़ाइन में फंक्शन हेडर यूज़ कर रहे हैं तो इसके एंड पे हम सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जो आप पैरामीटर्स यूज़ कर रहे होंगे उन्हें हम सेपरेट किससे करेंगे, कोमा लगा के। ठीक है, और अगर हम फंक्शन बॉडी की बात करें तो बॉडी मतलब कि फंक्शन हेडर के नीचे जो स्टेटमेंट्स होंगी, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, उन्हें फंक्शन की बॉडी कहा जाएगा। ठीक है, और जो बॉडी फंक्शन की अपीयर होगी वो जो है इसमें हम जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। फंक्शन डेफिनेशन का सिंटैक्स देखें, सेम वैसे ही जैसे फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन रिटर्न टाइप आएगी, फंक्शन का नेम आएगा और पैरामीटर आएगा। अब गौर करें कि फ़र्क सिर्फ क्या है कि इसके एंड पे मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसके एंड पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन की, इसको फंक्शन हेडर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ थी फंक्शन की बॉडी, तो बॉडी को हम किस में इनक्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। स्टार्टिंग में भी लगाएंगे, एंड पे भी लगाएंगे, और इसके सेंटर में नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। स्टेटमेंट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कितनी स्टेटमेंट्स होंगी। उन स्टेटमेंट्स को एंड किया जाएगा सेमीकोलन के साथ। तो ये सिंटैक्स है फंक्शन को डिफ़ाइन करने का। सबसे पहली जो लाइन होगी वो फंक्शन हेडर होगी और उसके बाद इसकी बॉडी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने फंक्शंस की टाइप्स देखी। 2 फंक्शंस की टाइप्स थी, यूज़र डिफ़ाइन और बिल्ट इन फंक्शंस। और उसके बाद हमने देखा कि यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन के आगे 2 पार्ट्स थे, एक फंक्शन डिक्लेरेशन जिसे फंक्शन प्रोटोटाइप कहा जा रहा था, उसमें एंड पे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है और उसे हमेशा मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर किया जाता है। और एक हमने फंक्शन डेफिनेशन देखा, उसको हम प्रोग्राम के 3 जगहों पे जहाँ चाहें उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेन फंक्शन से पहले कर सकते हैं, मेन के बाद कर सकते हैं, और एक सेपरेट फाइल में भी कर सकते हैं। इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं लगाया जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, समझ आया तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।